हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम बात करेंगे आप कैसे किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझे तो मेरी गारंटी आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर दोगे हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या बताना चाहिए, जो सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों को वो क्या है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना सिर्फ किसकी होती है, सेंट्रल एटम की होती है। भाई आप कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो जिसमें एटम से एटम के बीच में क्या बन रहा हो, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो। वहां पे क्या होता है, आपका दो तरह के एटम होते हैं, एक तो आपके बच्चों बॉन्डेड एटम, दूसरे होते हैं आपके सेंट्रल एटम। अब आपको मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या देखना है बच्चों, मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके कम होंगे वो होगा आपका सेंट्रल एटम, और मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके ज्यादा होंगे वो होगा आपका बॉन्डेड एटम। जैसे आप यहाँ पे PCl3 में देख सकते हो, फॉस्फोरस का यहाँ पे सिर्फ एक एटम है, तो फॉस्फोरस यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रल एटम। और क्लोरीन के यहाँ पे आपके 3 एटम है, तो क्लोरीन आपका यहाँ पे क्या है, बॉन्डेड एटम। तो यानी PCl3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो किसकी होगी, फॉस्फोरस की होगी सिर्फ। ऐसे ही PCl5 के अंदर सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस की होगी, यहाँ पे बोरॉन की होगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले अंडरलाइन कर रखा है। अब आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है बच्चों सेंट्रल एटम की, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, बस आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर फाइंड आउट कर लो। और दूसरे स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है स्टेरिक नंबर। अगर आपने बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल लिया तो स्टेरिक नंबर तो आप एकदम निकाल दोगे। स्टेरिक नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों, स्टेरिक नंबर आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर के। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ, पहले तो आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने बस, उसके बाद सब आसान है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। PCl3 हमारे पास है, तो PCl3 में हम क्या करेंगे बच्चों, फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, अपना आराम से ऐसे लिख लो, एक फॉस्फोरस यहाँ पे लिख लो, एक क्लोरीन यहाँ पे लिख लो, एक क्लोरीन अपने यहाँ पे लिख लो। फॉस्फोरस हमने यहाँ पे लिख लिया और एक क्लोरीन अपने यहाँ पे लिख लो। अब आप क्या करो बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लो। तो आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 285। तो इसकी बार वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और बार वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने 5 इलेक्ट्रॉन बना लो, 1 2 3 4 5, ऐसे अपने 5 इलेक्ट्रॉन बना लो। ऐसे क्लोरीन के निकाल लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287। तो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 7। तो ऐसे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बनाओ भाई, 1 2 3, मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, 4 5 6 7। ऐसे इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक आपने इतना काम कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, बॉन्डेड एटम की कोवेलेंसी फाइंड आउट करनी है। अब कोवेलेंसी क्या होती है बच्चों, कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम मॉलिक्यूल के अंदर जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। यानी कोई भी एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ किसकी कोवेलेंसी निकालनी है बच्चों, बॉन्डेड एटम की निकालनी। अब आप ध्यान से देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन की बार वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसे बार वाली सेल में ऑक्टेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो ये सिर्फ एक बॉन्ड ही तो बनाएगा, तो यानी इसकी कोवेलेंसी कितनी, 1 है। तो यहाँ पे यानी क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देखो ऐसे शेयर कर लेगा, ऐसे इधर से, ऐसे इधर से, ऐसे इधर से। अब देखो इस क्लोरीन के पास कितने हो गए भाई, 6 और 2 8, स्टेबल सारे यहाँ पे स्टेबल हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज, अब ध्यान से देखना है आपको, बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखते हैं अब यहाँ पे। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर अगर आप चेक करोगे यहाँ पे कितने फॉस्फोरस के पास, तो बॉन्ड पेयर होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यानी वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो आपको सिर्फ टारगेट हमारा क्या है, फॉस्फोरस, यानी सेंट्रल एटम हमारा फॉस्फोरस है ना, तो सिर्फ फॉस्फोरस पे कैलकुलेट करो कितने बॉन्ड पेयर है। तो देखो 1 2 3 बॉन्ड बना रखे इसने, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे। अब लोन पेयर देखो, लोन पेयर क्या होता है बच्चों, पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ना करे। और ध्यान से देखना, सिर्फ हमें फॉस्फोरस के पास देखना, ऐसे क्लोरीन के पास नहीं है कोई मतलब, सिर्फ हमें किससे मतलब, सेंट्रल एटम से। तो देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे भाई फॉस्फोरस की बार वाली सेल में, तो 3 यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बचा ये वाला, ये तो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ना करे उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर हो गया 1। तो 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर। अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालो फटाफट से। बॉन्ड पेयर कितने थे, 3 प्लस लोन पेयर कितना, 1। तो ओवरऑल स्टेरिक नंबर 4 आ गया। इस स्टेरिक नंबर को यहाँ फिल करो, 1 2 3 4। तो क्या क्या यूज हुआ यहाँ पे, 1 S यूज हुआ और 3 आपके P यूज हुए। तो sp3 यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, यानी PCl3 के अंदर फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। इतना आपने फटाफट से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पहले हम करेंगे BF3। अब देखो BF3 में आपका क्या होगा, BF3 में अपने ऐसे ही लिखेंगे, एक यहाँ पे अपना बोरोन लिख लो, एक फ्लोरीन इधर लिख लिया अपना, एक फ्लोरीन इधर लिख लिया, और एक फ्लोरीन अपना इधर लिख लो, लिख लिया ऐसे। अब फटाफट से इनके क्या निकाल लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई 2,3। तो बाहर वाली सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी एक इधर बनाओ, 1 2 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों आपका 9। तो इसकी बार वाली सेल में कितने होंगे, 7 होंगे। तो ऐसे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, एक जैसे क्लोरीन के पास थे। तो ऐसे फटाफट से इसकी स्पीड बढ़ा देंगे,
7 हो गए यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है बच्चों, बॉन्डेड एटम की कोवेलेंसी फाइंड आउट करनी है, यानी फ्लोरीन की कोवेलेंसी फाइंड आउट करनी है। तो देखो फ्लोरीन की बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसकी कोवेलेंसी है कि यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बस, तो ऐसे एक ये शेयर कर लेगा इधर से, एक ऐसे ये कर लिया शेयर बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हमें हमारा टारगेट कौन है, सिर्फ सेंट्रल एटम बोरोन। बोरोन पे ध्यान से देखो, तो बोरोन के पास यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर देखो, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देखो इसके पास सेंट्रल एटम के पास जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, तो बोरोन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा भाई, 3 थे, तीनों बॉन्डिंग में आ गए, तो 0 लोन पेयर। तो यहाँ पे रख लो अपना 3 + 0, तो इस बार स्टेज नंबर 3 आएगा। अब इसे यहाँ पे भरेंगे 1 2 3, तो इस बार सिर्फ कितने यूज होंगे, ये यूज होंगे यहाँ तक भाई, 3 है ना इस बार स्टेज नंबर 1 2 3 यहाँ भर दिया, तो एक ऐसे यूज हुआ 2p। तो यहाँ पे जो आपकी बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे हो गया sp2 होगी। तो यहाँ तक नोट करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा PCl5। PCl5 में हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बच्चों डायग्राम बना रखा है, क्योंकि आपको पता है फॉस्फोरस और क्लोरीन हमने अभी लिखे थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, फॉस्फोरस लिखा और 5 क्लोरीन ऑलरेडी लिख रखे हैं। फिर फॉस्फोरस की बार वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लिख दिए, क्लोरीन की बार वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या देखना है, क्लोरीन की आपको कोवेलेंसी पता है, क्लोरीन की बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो क्लोरीन यहाँ पे देखो, एक क्लोरीन इधर शेयर करेगा, ऐसे वाला क्लोरीन इधर शेयर करेगा, ये वाला क्लोरीन इधर शेयर करेगा, ये वाला क्लोरीन इधर शेयर करेगा, ऐसे करेगा। अब यहाँ पे देखो अपना बॉन्ड पेयर लोन पेयर, अपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देख लो, किसके पास देखने, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारा कौन है, सिर्फ फॉस्फोरस, इस पर टारगेट रखना है आपको। तो फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड पेयर, पहले देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रखे, तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए। अब देखो फॉस्फोरस की बार वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो यहाँ तो ऐसा एक भी पेयर नहीं बचा इलेक्ट्रॉन का जो क्या हो, फ्री हो भाई। पेयर लोन पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, किसके पास, फॉस्फोरस के पास। क्लोरीन के पास तो है, लेकिन आपको फॉस्फोरस के पास देखना है। तो यहाँ पे लोन पेयर हो गए 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 + 0, तो यहाँ पे स्टेज नंबर आपका आ गया 5। यहाँ फिल करो 1 2 3 4 5, तो एक तो ऐस यूज हुआ है, तीनों p यूज हो गए इस बार, और D एक यूज हुआ है, तो sp3d। तो यानी यहाँ पे फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों SF4। अब SF4 में हमने क्या किया बच्चों, एक सल्फर लिख दिया, 4 फ्लोरीन ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए। भाई सल्फर का आपको पता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 6, तो बार वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो यहाँ पे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन बना लो, 1 2 3 4 बन गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं कुछ तरीके से बना लो जो आपको विजिबल हो, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं 1 2, ध्यान से देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर कितना है, 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 7, 7 इलेक्ट्रॉनिक बाहर वाली सेल हमने ऑलरेडी पहले भी किया था, यहाँ पे भी F3 में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बना रखे, जिससे टाइम से हो जाए। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन को भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो बस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इसकी कोवेलेंसी कितनी फ्लोरीन की 1 है, तो ऐसे ये वाला इधर शेयर करेगा, ये वाला फ्लोरीन इधर शेयर करेगा, ये वाला इधर शेयर करेगा, और ये वाला शेयर करेगा। अब हमारा टारगेट कौन है, सल्फर है यहाँ पे सेंट्रल एटम। तो इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर, वो चेक करते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं सल्फर के पास, सल्फर ने देखो कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4। अब लोन पेयर चेक कर लो, सल्फर के पास ऐसा पेयर देखो इलेक्ट्रॉन का जो कुछ ना कर रहा हो, एक पेयर बच गया देखो इस बार सल्फर के पास, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर हो गया 1। अब देखो यहाँ पे रख लो अपना भाई 4 + 1, भाई 4 + 1, फिर भी 5 आ रहा है, तो भर लो, फिर भी वही बात है कि 1 2 3 4, तो sp3d। तो यहाँ पे भी जो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन है किसके अंदर, SF4 के अंदर क्या है, sp3 क्या बच्चों, sp3d, तो दोनों की सेम है निकल के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा SF6। तो SF6 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसे चेक करते हैं। इसके लिए बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बच्चों 6 फ्लोरीन और एक आपका सल्फर यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है भाई, तो बार बार रिपीट हो चुका है। फ्लोरीन की बार वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन वो बना रखे, और सल्फर की बार वाले इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन। बस मेन चीज़ क्या है, फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक कोवेलेंसी इसकी, तो ये वाला फ्लोरीन इधर करेगा शेयर, ऐसे ये वाला इधर करेगा, ये वाला इधर करेगा, ये वाला इधर करेगा, ये वाला इधर करेगा, और ये वाला इधर कर लेगा। अब आप देखो सल्फर के पास यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं सल्फर के पास, 1 2 3 4 5 6, सेंट्रल एटम पे फोकस करना है ना, तो 6। लोन पेयर इस बार तो सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 6 फ्लोरीन थे ना इस बार भाई, पहले 4 थे, तो लोन पेयर बचे 0। हमें सिर्फ किसके पास देखने, सेंट्रल एटम के पास, तो यानी 6 + 0 6, यहाँ पे फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो एक ऐसे यूज हुआ, 3 p यूज हुए और 2 d यूज है, sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों XCF4। अब जिनोन हमने यहाँ पे लिख रखा है, फ्लोरीन के ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रॉन बना रखे, क्योंकि फ्लोरीन का आपको पता था। अब जिनोन आपको पता है ग्रुप 18 का एलिमेंट है, वैसे तो स्टेबल है। अब ग्रुप 18 का एलिमेंट इसकी बार वाली सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8।
तो यहाँ पे जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो जैसे मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फ्लूएंट को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये वाला इधर कर लेगा, ऐसे वाला इधर कर लेगा, ये वाला इधर कर लेगा, ये वाला इधर कर लेगा। अब जिनोन के पास देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है जिनोन के पास XCF4 के अंदर, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 1 2 3 4। और लोन पेयर देखो भाई जिनोन के पास देखने ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े देखो जिनोन के पास जो कुछ नहीं कर रहे, एक पेयर ये बच गया, एक पेयर ये बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 4 तो यूज हुए क्योंकि 4 फ्लूएंट थे, तो यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर इस बार, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। तो अब भी देखो 4 और 2 6 भाई, अब भी क्या आएगा आपका स्टेज नंबर 4 + 2, अब भी क्या आएगा 6, तो ये आएगा भर के, तो sp3d2। तो यहाँ पे भी जो हाइब्रिडेशन होगी किसकी बच्चों जिनोन की, वो क्या है XC, यहाँ पे लिख लेना आप, इसकी होगी sp3d2 और इसकी भी क्या है यहाँ पे sp3d2। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया, एक क्वेश्चन आपको भी तो करना चाहिए, ऐसे तो नहीं तो आप खत्म हो जाओगे बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों एक्चुअल में हाइब्रिडेशन है क्या, उसके ऊपर एक बिल्कुल मस्त वीडियो लेके आऊंगा, जैसे आज तक किसी ने नहीं बनाई हुई यूट्यूब पे, वो वीडियो आपको जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय।